नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की प्रयागराज से। यहां पर माफिया और बाहुबली अतीक अहमद के फरार चल रहे बड़े बेटे मोहम्मद उमर की तलाश सीबीआई ने तेज कर दी है। उमर की तलाश में सीबीआई ने धूमनगंज इलाके में कई स्थानों पर छापेमारी की। सीबीआई को करीबी रिश्तेदार के घर पर छिपे होने की जानकारी मिली थी, जिसके बाद प्रयागराज पहुंची सीबीआई की 3 सदस्यीय टीम ने छापेमारी की, लेकिन सफलता नहीं मिली है। उमर पर सीबीआई ने पिछले साल फरवरी महीने में 2 लाख का इनाम भी घोषित किया था और शहर में उसके फोटोज भी लगवाए गए थे। दरअसल रियल एस्टेट कारोबारी मोहित जायसवाल ने दिसंबर 2018 में लखनऊ के कृष्णा नगर थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसमें मोहम्मद उमर भी आरोपी है। सांसद अतीक अहमद के बेटे मोहम्मद उमर की तलाश में सीबीआई ने उसके कई ठिकानों पर छापेमारी की है। दरअसल सीबीआई को ये सूचना मिली थी कि मोहम्मद उमर धूमनगंज थाना क्षेत्र में अपने किसी करीबी रिश्तेदार के यहाँ पहुंचा है। हालांकि सीबीआई को इस मामले में अभी कोई सफलता नहीं मिली है। दरअसल मोहम्मद उमर देवरिया जेल ले जाकर लखनऊ के रियल एस्टेट कारोबारी मोहित जायसवाल को पीटने के मामले में आरोपी है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सर्वेश दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर्वेश, क्या सीबीआई को अब कोई लीड मिल पाई है? देखिए, सीबीआई यहाँ पहुंची है और सीबीआई लगातार बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद के बड़े बेटे मोहम्मद उमर की तलाश कर रही है। उसको ऐसी कोई सूचना मिली थी कि वो अपने किसी करीबी रिश्तेदार के घर में धूमनगंज थाना क्षेत्र में छिपा हुआ है, जिसके बाद कई ठिकानों पर देर रात सीबीआई ने छापेमारी की, लेकिन उसे कोई सफलता नहीं मिली है। साथ में धूमनगंज थाना पुलिस भी थी और उमर की तलाश में जुटी हुई है। ऐसा माना जा रहा है कि कई करीबियों और परिजनों से भी सीबीआई ने पूछताछ की है और उनके बयान भी लिए हैं, लेकिन अभी फिलहाल सीबीआई को कोई सफलता इस मामले में नहीं मिली है। जी, फिलहाल बहुत शुक्रिया सर्वेश आपका तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल तो सीबीआई को सफलता नहीं मिली है, लेकिन उम्मीद है कि उमर को सीबीआई जल्द ही अपने शिकंजे में ले लेगी। बहराइच में कथित तौर पर हॉरर किलिंग का मामला सामने आया है। कोर्ट मैरिज के बाद गुस्साए लड़की पक्ष के परिजनों ने लड़के को पहले पीटा। आरोप है कि पिटाई के बाद उसे जहर पिला दिया गया। लड़के के इलाज के दौरान जिला अस्पताल में मौत हो गई है। लड़के के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मारपीट, गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया है। बोंडी थाना क्षेत्र के कस्बा निवासी कामेंद्र प्रताप सिंह का दूसरे गांव के उसी बिरादरी की लड़की से कई सालों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनों ने छिपकर 3 महीने पहले कोर्ट में शादी भी की थी। जब इस बात की भनक लड़की के परिजनों को लगी तो उन्होंने लड़के कामेंद्र को पकड़कर उसे जमकर पीटा। हमारा भाई करमेंद्र प्रताप सिंह उर्फ नीरज सिंह, जो पास का एक गांव है रानीबाग, वहां पर एक लड़की पूर्वी सिंह के साथ उनका प्रेम प्रसंग चल रहा था। उसमें जो है लगभग 15 महीना पूर्व कोर्ट मैरिज भी हुआ था, लेकिन उनके घर वालों को ये बात नागवार गुजरी और वहाँ के एक उन्हीं के लड़की के चाचा हैं और उनके चाचा दद्दन सिंह और उनके पुत्रों ने मिलकर के मेरे भाई को कल बहुत ज़्यादा मारा पीटा हुआ, जहरीला पदार्थ पिला दिया, जिससे बहराइच चिकित्सालय में इलाज के दौरान उसकी मौत। प्रेम संबंध के कारण इन लोगों ने उनके भाई को मारा पीटा और जहर देकर के उनकी हत्या कर दी है। उनकी तहरीर पर धारा 323, 328, 304 IPC के तहत तबीयत पंजीकृत करके सबका पोस्टमार्टम कराया गया है और इसमें विवेचना प्रचलित है। तथ्यों के आधार पर इसमें अग्रिम कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तो बहराइच से खबर आप देख रहे हैं, जहां पर हॉरर किलिंग का आरोप लगा है। लड़का लड़की एक ही बिरादरी के थे और उन्होंने कुछ दिन पहले शादी की थी, लेकिन ये बात लड़की वालों को पसंद नहीं आई कि लड़की ने अपनी मर्जी से शादी की है। आरोप ये लग रहा है कि लड़की वालों ने लड़की की पिटाई की, जिससे उसकी जान चली गई। आगे बढ़ते हैं। निठारी कांड के 12वें मामले में आज मुख्य आरोपी सुरेंद्र कोहली को गाजियाबाद की सीबीआई कोर्ट ने दोषी माना है, जबकि दूसरे आरोपी मोनिंदर सिंह पंडेर को बरी कर दिया है। अदालत ने सजा पर बहस के लिए कल की तारीख तय की है। बता दें कि अब तक सुरेंद्र कोहली को 11 मामलों में फांसी की सजा हो चुकी है। इनमें से एक मामले में देरी होने पर हाईकोर्ट ने सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया था, जिसके खिलाफ सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील कर रखी है। निठारी कांड का खुलासा 29 दिसंबर 2006 को हुआ था। कोठी नंबर D5 में ही सुरेंद्र कोहली ने इन हत्याओं और दुष्कर्म की वारदातों को अंजाम दिया था। सीबीआई ने बच्चियों के लापता होने और हत्या का शव
छुपाने के मामले में केस दर्ज किया था। छानबीन के बाद D5 कोठी मालिक मोनिंदर सिंह पंढेर और नौकर सुरेंद्र कोहली को गिरफ्तार करके सीबीआई ने बड़ा खुलासा किया था। आरोप था कि इन लोगों ने मासूम और नाबालिग बच्चियों का अपहरण कर दुष्कर्म के बाद उनकी हत्या की और फिर शवों को शत-विशत कर नाले में फेंका गया था। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, निठारी कांड से जुड़ी हुई। सुरेंद्र कोहली को दोषी माना गया है और जबकि जो मालिक था D5 कोठी का, उसको बरी कर दिया गया है। सुरेंद्र कोहली पर आरोप था कि उसी ने बच्चों का रेप किया और उसके बाद हत्या करके शव को बहा दिया नाले में। आगे बढ़ते हैं। प्रयागराज के गंगापार इलाके के मऊआइमा थाना क्षेत्र के कटवर परवेजपुर गांव में एक 12 साल के बच्चे की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। बच्चे के सिर पर वार करके हत्या की बात सामने आ रही है। बीती रात मासूम घर के बाहर से अचानक गायब हुआ था। परिवार में बीती रात जन्मदिन की पार्टी चल रही थी। उसी दौरान बच्चे के गायब होने से परिजन परेशान हो गए। रात भर बच्चे की तलाश की गई लेकिन बच्चे का कोई पता नहीं चला, जिसके बाद सुबह रक्त रंजित हालत में मासूम का शव नाले से बरामद हुआ है। सिर पर गंभीर चोट के निशान पाए गए हैं, जिससे परिजन हत्या की आशंका जता रहे हैं। थाना मऊआइमा क्षेत्र के अंतर्गत कटवर परवेज नामक ग्राम में एक 12 वर्षीय बालक को किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा सर पर प्रहार किया गया, जिससे उसे कुछ चोटें आईं। अस्पताल ले जाते समय उस बालक की मृत्यु हो गई है। कानपुर में पत्नी के मायके से वापस न आने पर पति ने मायके में पेट्रोल डालकर आग लगा दी। आग में पत्नी समेत 7 लोग पूरी तरह से झुलस गए हैं। सनकी पति ने मकान का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया, जिससे मकान के भीतर ही सभी जलकर राख हो गए। चीख पुकार सुनकर पहुंचे पड़ोसियों ने अस्पताल में भर्ती कराया है। घटना को अंजाम देकर पति मौके से फरार हो गया है। जूही थाना क्षेत्र के रतुपुरवा इलाके की ये घटना है। गंभीर झुलसे 7 लोगों को उर्सला अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। सिरफिरे युवक ने पत्नी के साथ चलने से इनकार करने पर पत्नी, बच्चों और पत्नी के परिजनों को आग के हवाले कर दिया। इस पूरी घटना में 7 लोग बुरी तरीके से झुलसे हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं पति न केवल मौके से फरार हो गया, बल्कि रिश्तेदारों को बड़े इत्मीनान से पूरी घटना की जानकारी दे रहा है। देखना यह होगा कि पुलिस के लंबे हाथ कब तक उस तक पहुंचते हैं। श्याम तिवारी, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश कानपुर। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं गायत्री प्रजापति से जुड़ी बड़ी खबर की। गायत्री प्रजापति पर ईडी ने शिकंजा कसा है। गायत्री पर दर्ज हो सकता है एक और केस। गायत्री पर 30 दिसंबर को छापेमारी हुई थी। उसके घर पर 100 से ज्यादा संपत्तियों के कागजात बरामद किए गए थे। गायत्री पर आपको बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग का केस पहले से ही दर्ज है और अब एक और केस गायत्री प्रजापति के खिलाफ दर्ज हो सकता है। आगरा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। पाती गैंग से पुलिस की यह मुठभेड़ हुई है, जिसमें एक बदमाश को गोली लगी है। दरअसल रात में थाना जगनेर इलाके की पुलिस चेकिंग अभियान चला रही थी, तभी बाइक पर सवार 2 लोग दिखाई दिए। पुलिस ने दोनों को रोकने की कोशिश की, लिहाजा दोनों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की और एक बदमाश को इस दौरान गोली लग गई। दूसरा बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया। घायल हुए बदमाश को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती करा दिया है। पुलिस के मुताबिक ये पाती गैंग के दोनों सदस्य हैं और पाती गैंग ने कई चोरी, रेप और लूट की वारदातों को अंजाम दिया है। बाइक सवार 2 अभियुक्त आए जो संदिग्ध प्रतीत हुए। पुलिस द्वारा उनको रोका गया। बाइक सवार जो 2 व्यक्ति थे उन्होंने उस पुलिस पार्टी के ऊपर फायर कर दिया। पुलिस ने आत्मरक्षार्थ उनके ऊपर कार्रवाई की। कार्रवाई में एक जो अभियुक्त था उसके घुटने में, उसके पैर में एक गोली लगी। जो दूसरा अभियुक्त था वो बाइक सवार था, वो तुरंत वहां घटनास्थल से बाइक से भाग गया। सहारनपुर में फतेहपुर पुलिस की वन तस्करों से जिवाला गांव के पास मुठभेड़ हो गई। चेकिंग के दौरान पुलिस ने संदिग्ध गाड़ी को रोकने का प्रयास किया तो गाड़ी सवार तस्करों ने पुलिस टीम पर ही फायरिंग कर दी, जिसमें गौरव पवार नाम का सिपाही गोली लगने से घायल हो गया है। पुलिस ने भी आत्मरक्षा के लिए जवाबी कार्रवाई करते हुए फायरिंग की, जिसमें एक बदमाश को गोली लगी है, जबकि 6 अन्य बदमाशों को घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया गया है। तस्करों के कब्जे से टाटा 407 डीसीएम समेत 20 क्विंटल शीशम की लकड़ी और एक सेंट्रो गाड़ी बरामद की गई है।
गोली लगने से घायल बदमाश और घायल सिपाही को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लखीमपुर खीरी में घर के बाहर टॉयलेट करने से मना करने पर दबंगों ने दुकानदार को जमकर पीटा है। दबंगों ने दुकानदार को पुलिस के सामने ही दुकान से खींचकर लात घूंसों से पीटा। तस्वीरें आप देख रहे हैं। पूरा मामला है लखीमपुर खीरी के सदर कोतवाल इलाके के नौरंगाबाद का। हैरानी की बात यह है कि लोग वीडियो बनाते रहे, लेकिन पुलिस कर्मी भी मौके पर मौजूद थे, वो मूक दर्शक बने रहे। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने दबंग और उसके परिवार के 6 सदस्यों को हिरासत में लिया है। सहारनपुर में नागल थाना क्षेत्र के भाटखेड़ी में शादी में डीजे बजाने को लेकर 2 गुटों में विवाद हो गया। एक पक्ष के युवक ने हवा में पिस्टल लहराया और फायरिंग की कोशिश की। मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने युवक को रोका। गनीमत ये रही कि किसी को गोली नहीं लगी, नहीं तो बड़ी घटना हो सकती थी। तमंचा लहराते हुए एक वीडियो भी वायरल हुआ है, जिसकी पुलिस जांच कर रही है। शाहजहांपुर में कड़ाके की ठंड में अफीम और स्मैक की तस्करी लगातार बढ़ती जा रही है, जिसके चलते पुलिस की टीम लगातार मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले पर शिकंजा कस रही है। इसी के चलते पुलिस ने देर रात पुलिस मुठभेड़ में अफीम तस्कर छोटे को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसके पास से 20 लाख की अफीम बरामद की है। बताया ये जा रहा है कि ये तस्कर शाहजहांपुर में अफीम की डिमांड के चलते लगातार तस्करी नेपाल से कर रहा था। हरदोई के देहात कोतवाल इलाके के शाहजहांपुर रोड पर चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद हुई है। एक ज्वेलरी शॉप के ताले तोड़कर अंदर घुसे चोर करीब 1 लाख रुपए के कैश और जेवर लेकर फरार हो गए। पुलिस सीसीटीवी की मदद से चोरों की पहचान करने में जुटी है। चोर दुकान में लगा कैमरा भी ले गए हैं, लेकिन डीवीआर मौके पर ही छोड़ गए, जिसकी वजह से ये सीसीटीवी हम देख पा रहे हैं। कोतवाली देहात या पिहानी चुंगी के पास शाहजहांपुर रोड पे ज्वेलरी की शॉप होना संज्ञान में आई है, जिसके संबंध में थाने पर तहरीर प्राप्त हुई। अभियोग पंजीकृत कर दिया गया है। इसके खुलासे के लिए एक टीम का गठन किया गया है, जिसमें टीम को प्रभारी निरीक्षक लीड करेंगे। जल्द ही जल्द हम इस पूरी घटना का खुलासा करेंगे। और यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौट रहे हैं कुछ और खबरों के साथ। बुलंदशहर से बड़ी खबर आ रही है। यहां फूड फैक्ट्री में आग लगी है। फैक्ट्री में रखा लाखों का सामान जलकर खाक हो गया है। आग की वजह से भीषण आग की लपटें देख इलाके में अफरा तफरी मच गई है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। शॉर्ट सर्किट कारण बताया जा रहा है, जिसकी वजह से यह आग लगी है। बुलंदशहर के खुर्जा के सिटी स्टेशन रोड स्थित आदर्श फूड फैक्ट्री है ये, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। लाखों का सामान इसके अंदर जलकर खाक हो गया है। फूड फैक्ट्री ये बताई जा रही है और कारण बताया जा रहा है शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी है। आप देखिए कितनी भीषण लपटें हैं ये आग की। तो बुलंदशहर की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। फूड फैक्ट्री में जहां पर आग लगी है, शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगना इसका कारण बताया जा रहा है और इस आग की वजह से पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई है। बच्चे अक्सर वो कर गुजरते हैं जो बड़े सोच भी नहीं पाते। उनका दिमाग, उनका जज्बा, उनका हौसला चट्टान सा मजबूत और पहाड़ जितना ऊंचा होता है। इसी हौसले को सलाम करने न्यूज़ 18 लेकर आ रहा है टीवी का एक अनोखा शो बायजूस यंग जीनियस। बायजूस यंग जीनियस में देश देखेगा उन बच्चों को जिनकी उम्र भले ही कच्ची हो लेकिन हुनर पक्का है, जिनकी उम्र भले ही कम हो लेकिन कद बड़ा है। किसी भी शहर, कस्बे या महानगर में रहने वाले ये बच्चे अपने दिमाग से, अंदाज से दुनिया को दंग कर दें। बादाम इंडिया के बालासारदा भारतीय चाय को ग्लोबल मार्केट में उस मुकाम पर पहुंचाने में जुटे हैं जिसकी वो वाकई में हकदार हैं।
भारत की चाय, भारत के स्पाइसेस, भारत के हर्ब्स, भारत में ये जितनी भी खूबसूरत प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, राइट, जो बहुत आपके लिए हेल्दी होते हैं, दे आर ट्रेडिशनल वेलनेस विजडम एज वी कॉल इट ग्लोबली, इन सारे प्रोडक्ट्स को हम एक होम ग्रोन ब्रांड, एक भारतीय लेवल पे ऊपर हम इसको ले जाना चाहते थे वर्ल्ड ओवर। वादम इंडिया एक इंडियन ब्रांड 104 कंट्रीज में अवेलेबल है, एक्सपोर्ट हो चुका है। हम लोग अमेरिका और यूरोप में वी आर वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग ब्रांड्स। ग्लोबल सेलिब्रिटीज लाइक ओपरा विनफ्रे, मराया कैरे, एलन डीजेनरेस, जो एकदम ग्लोबल सेलिब्रिटीज हैं अमेरिका में, अक्रॉस द वर्ल्ड, उन लोग ने एक भारतीय ब्रांड को एंडोर्स किया ऑर्गेनिकली, राइट। आई थिंक दैट इज समथिंग नॉट ओनली फॉर अस टू बी प्राउड ऑफ, बट आई थिंक फॉर एवरी इंडियन टू बी प्राउड ऑफ। वाधाम इंडिया स्वाभिमान की राह पर चलकर वैश्विक स्तर पर कामयाबी की कहानी गढ़ने में जुटी है।